आज से हम अपनी इकोनॉमिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर पालमपुर विलेज स्टोरी के बारे में। अब ये जो लेसन है वो आपको इसलिए समझना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहा गया है कि स्कूल लेवल पे जो आपके पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं सिर्फ उसी में ही ये लेसन आपसे पूछे जाने वाला है। तो इंटरनल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो पालमपुर विलेज है ना, वो एक हाइपोथेटिकल है, यानी कि वो रियल में नहीं है। इमेजिनेशन के तौर पे आप इसे समझ सकते हो, लेकिन अब इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी इसके अंदर मेन काम हो रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जो रियलिटी में जो हमारे विलेजेस है ना, उसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इस लेसन से आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है मेन जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से और किन किन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको ये जो पालमपुर विलेज है इससे जानने को मिलने वाली है। तो ओवरव्यू के बेसिस पे क्या बात की गई है, अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जिसके अंदर बेसिकली बात की गई है प्रोडक्शन से रिलेटेड। हालांकि पालमपुर के जो विलेज के लोग हैं ना, उनका जो मेन वर्क है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन इसके अलावा कोई सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर वो कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम भी करते हैं, जिसके अंदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जितने भी रिसोर्सेज है अगर इन्हें कंबाइन किया जाता है तो गुड्स एंड सर्विसेज को ये प्रोवाइड करवाते हैं, और ये सारी जानकारी आपको इस लेसन में मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पालमपुर विलेज के इंट्रोडक्शन के साथ कि ये जो विलेज है वो किस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात की गई कि पालमपुर एक स्मॉल विलेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेल कनेक्टेड है अपनी नेबर जितने भी विलेजेस है, और सबसे बड़ा एक टाउन भी आता है जिसका नाम है रायगंज, जो इसको जोड़ता है। अब रायगंज जाने के लिए जो रोड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको बोगी, टांगा और साथ ही जो बैलगाड़ियाँ होती है, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स, इन टाइप के विजिबल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं पालमपुर की इस रोड पर। अब इससे क्या होता है कि इन सभी चीज़ों की वजह से लोग जो है अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिनको कुछ मिनिमम सा फेयर देना पड़ता है, जिससे ये कमाई का जरिया माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये जो विलेज है, यहाँ पर आपको 2 प्राइमरी और एक हाई स्कूल देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर बात की जाए पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 450 डिफरेंट कास्ट फैमिली जो है वो इस विलेज के अंदर रहती है। आउट ऑफ देम 80 जो है वो अपर कास्ट फैमिली है जिनके पास लैंड मेजोरिटी देखने को मिलती है, और इसमें से 1/3 जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की है, SC वाले लोगों की। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इनके बारे में। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी खासी है यहाँ पे। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो ये सारी चीज़ें हमें पालमपुर विलेज में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे। इसके अलावा अब बात यहाँ पे प्रोडक्शन की आ रही है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन के बारे में जान लेना चाहिए कि प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। अब बेसिकली आपने इतने टाइम से प्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ा है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, प्रोड्यूस करने का काम करती है, और यही गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या होती है, बेची जाती है, और इससे अर्निंग की जाती है, जो कि किसी भी कंट्री के GDP में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ क्वेश्चन इज कि प्रोडक्शन किस तरीके से पॉसिबल किया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसका जो प्रोसीजर होता है वो कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लास में कि प्रोडक्शन 4 चीजों से पॉसिबल होता है, जो कि है लैंड नंबर 1, सेकंड है लेबर, देन थर्ड है कैपिटल, एंड फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। हालांकि इसे पहले एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे अब एक तरीके से चेंज करके ह्यूमन कैपिटल का नाम दे दिया गया। अब प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन चारों चीज़ों की नीड होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले बात आएगी लैंड को लेकर। अब देखिए लैंड जो है, आप सपोज करो कि अगर आप कोई फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको किस किस की ज़रूरत होती है, आपको सबसे पहले लैंड की ज़रूरत होती है कि आप किस जगह पे लोकेट करोगे अपनी उस फैक्ट्री को। और इसके अलावा फैक्ट्री को रन करने के लिए और भी चीज़ों की तो ज़रूरत होती है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंटली वाटर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी तो काम करना है, और साथ ही जो मिनरल्स होते हैं और साथ ही फॉरेस्ट की भी नीड होती है। तो ये एक तरीके से कंबाइन है, लैंड से रिलेटेड है, यानी कि आप इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर काउंट
कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड आता है आपका लेबर। अब फैक्ट्री आपने इस्टेब्लिश कर दी है तो वो रन कैसे की जाएगी, तो वो लेबर के थ्रू रन की जाएगी। कोई काम तो देखेगा ना उसके अंदर, तो लेबर जो है वो काम करेगी। अब लेबर फ्री में तो काम करेगी नहीं, वो भी अलग अलग तरीके से करेगी, यानी कि अर्निंग के बेसिस पे करेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर परमानेंट। तो तीसरा जो ऑप्शन होता है वो कैपिटल का ही आता है, यानी कि आपने फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर दिया है, ठीक है, तो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए जो पूंजी यानी कि जो कैपिटल है उसकी नीड होती है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, है ना। तो अब ये टू टाइप से काम करती है, कैपिटल टू टाइप से काम करते हैं। पहला होता है फिक्स्ड और देन सेकंड होता है वर्किंग। सोचो कि आपने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है, तो फिक्स्ड आपने इसमें क्या क्या कर रखा है कि आपने मशीनें ला दी है, आपने बिल्डिंग्स को अच्छे तरीके से खड़ा कर दिया और आपने टूल्स को खरीद लिया। तो ये फिक्स्ड प्राइसेस है, यानी कि एक बार आपने इन चीज़ों को खरीदा तो उसके बाद ये बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चल जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड जो होता है वो होता है वर्किंग। अब वर्किंग में क्या होता है, आपने सब कुछ पूरा डिज़ाइन कर लिया, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया अच्छे तरीके से, टूल्स आपके पास आ गया, मशीनें आपके पास आ गई, लेबर्स आपके पास आ गए, लैंड आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसको रन करने के लिए ज़रूरत होती है वर्किंग, यानी कि एक तरीके से लेबर तो आएगी, तो लेबर काम कैसे करेगी, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। जैसे इसका एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक रबड़ कंपनी है, ठीक है, जो कि टायर बनाती है, तो टायर वो तब बना पाएगी ना जब उनके पास रॉ मटेरियल के बेसिस पे रबड़ अवेलेबल होगी। उसी तरीके से वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो उन्हें पैसा भी देना ज़रूरी होगा। तो ये वर्किंग वाली कैपिटल होती है, यानी कि एक बार इनको कंज्यूम कर दिया जाता है, देन उसके बाद इसका काम पूरा हो जाता है। लेकिन ये फिक्स्ड वाली होती है जो ऑल टाइम तक रहती है। और लास्ट जो है वो है ह्यूमन कैपिटल, जो कि एंटरप्राइज वाली है। अब आपने इतना सारा मटेरियल बना लिया है तो आप क्या करोगे उसका, ऑब्वियसली आप बेचोगे, ठीक है। तो बेचने के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है स्किल एंड एजुकेशन की, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बेच रहे हो तो उसका आपको यूज़ बताना पड़ेगा कि वो उसके किस तरीके से काम आ सकती है। तो यहाँ पे नीड होती है एक तरीके से एंटरप्राइज की, जो मार्केट में आके इन चीज़ों को करता है। अब ये भी दो तरीके से होता है, जैसे कोई एक बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में दो जने इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है लेबर, दूसरे होता है वो लोग जो कि लेबर ही है लेकिन वो हाईली एजुकेटेड है, यानी आप उन्हें इंजीनियर कह सकते हैं, जो कि पूरा डिजाइन करते हैं। तो इनका जो काम होता है वो स्किल बेसिस पे ज्यादा होता है, और जो दूसरे लोग होते हैं वो फिजिकल बेसिस पे ज्यादा काम करते हैं, जो कि मजदूर होते हैं, यानी कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से काम करती है। जब ये सारी चीजें कंबाइन होती है तब जाके हम कहते हैं कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यही हमारे 4 मेन इंपॉर्टेंट थे प्रोडक्शन से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। सो आज की इस वीडियो में सिंगल पार्ट हमारा यही रहने वाला है, एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे पालमपुर के अंदर जो लोग ज़्यादातर फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है उनके काम कैसे कैसे है, और जो लोग फार्मिंग नहीं करते यानी कि जो नॉन फार्मिंग में इन्वॉल्व है उनके काम कैसे कैसे है, वो एम्प्लॉयमेंट कैसे लेते हैं, अर्निंग कैसे करते हैं, अपना जो लाइफ है वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, वो आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट में एक कंक्लूजन के बेसिस पर देखने को मिलने वाला है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।